क्यों भी जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, धन की भी जो फायदे लेने चाहिए वो नहीं ले पाए ना। किसमें वेस्ट किया हमने? सोने में। ऐसे वैसे वेस्ट कर दिया, और फिर बाद में चलो मुरली, फिर बाद में टाइम मिला नहीं। तो जो हम जब समय की वैल्यू करते ना, तो हम तन की भी वैल्यू करते। इसी तरह समय की वैल्यू करते, संकल्प की वैल्यू करते, तो धन की भी वैल्यू करते। एग्जाम। इसलिए बाबा कहते हैं समय की वैल्यू करो। 8-12 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। इतनी मुझे संकल्प की वैल्यू है, समय की वैल्यू है। एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। कैसे? बाबा के, इस समय तुम्हारा जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। कैसे? अभी का जीवन। बाबा आया हुआ। इसी समय प्रारब्ध मिलता है बाबा से सारा। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, हमारा जीवन सुधार रहे हैं। दीदी, कमाई करने का समय यही है, संगम युग। इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन, बाप से पूरा वर्षा लेते हो। अभी को वेस्ट किया तो क्या वेस्ट किया? पूरा वर्षा वेस्ट किया। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना। अब 1 घंटा हम देखे, हर श्वास सिर्फ बाप टीचर सामने मुझे पढ़ा रहे, वो वैल्यू करते हुए पढ़े। तो हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। कौन सा गीत होगा? बोलो कौन सा गीत होगा? ये गीत बताओ। बोलो प्रेम भाई, गीत बताओ। हम आपको बताते, आज आप एक लाइन तो बोलिए, एक लाइन बताइए। वो तो फिर हम बता ही सकते। पाना तो सोपा लिया, वक्त जा रहा है। नहीं, आपने मुरली पढ़ी है, सुनी है? नहीं, आज नहीं सुने। ये कैसे इतना ये एक्यूरेट? ये बड़ा रेलेवेंट गीत है दीदी। एक मिनट, वक्त जा रहा है। बताओ भाई, गीत बताओ, सुनाओ। हाँ जी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। हर श्वास से अपने सामने पैगाम ला रहा है। ये देखो, ये है ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते और बाप भी समझाते कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत वैल्यूबल है, इनका मूल्य कोई नहीं कर सकता।
वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बैगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हो। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्य का वैल्यूबल नहीं है। देखो ये इम्पोर्टेंस देखो अपने आप का। इन लोगों ने क्या मिला है, नहीं क्या, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं, क्या वैल्यू है उनको? रात को 2 बजे सो रहे हैं, मतलब इस तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तन को खराब कर रहे हैं, कोई वैल्यू है? वैल्यू मतलब उसको उस तरीके से रखे, डायमंड की वैल्यू जिसको होगी वो कैसे रखेगा डायमंड को, उसके हिसाब से ना, ये थोड़ी ओपन में रख देगा। तो इसी तरह तन की वैल्यू होती तो इस तरह करते, इस तरह उसको यूज करते जैसे कर रहे हैं। तो हम बच्चों ने ये सब सीखा है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। तो और मनुष्य का वैल्यूबल ही नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज संकल्प करिए, एक भी श्वास वेस्ट नहीं। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। श्वासोश्वास याद करो बाप को। अभी बाबा कौन है? टीचर। सामने बाबा, चलो निमित्त कोई मुख है तो श्वासोश्वास याद करो। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते, वह अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद ही नहीं करते। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासोश्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है, ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। आवाज में आने वाला स्वधर्म नहीं है। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा सुल शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह न सके वहां से आए हैं। मतलब कितनी क्लैरिटी हर चीज की ज्ञान से। कहाँ से आए हैं, कब आए थे, कितना समय हो गया, अब क्या फ्यूचर है, और कैसे कैसे पार्ट प्ले किया। ये कितनी क्लैरिटी है ज्ञान से। ये सब क्लैरिटी हुई सबको? कहाँ से आए, कब आए, हुई सबको? रमेश भाई पूरी क्लैरिटी है? पूरी हाँ, पूरी पूरी एकदम क्लैरिटी है, क्लैरिटी। बिल्कुल। जब कोई चीज की पूरी क्लैरिटी है तो फिर मुझे पता है ना उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। जब पता ही नहीं कितना समय बचा है, क्या है और क्या करना है आगे चलकर, ये समय से हमें क्या मिलने वाला है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वैसे वेस्ट करेंगे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो ये भी हमारे सिवाय कोई बता न सके। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे ना कि हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहते हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। चलो एक फील करें। श्वासोश्वास बाबा ने कहा ना, याद करो मैं आत्मा ऊपर शांति धाम में बैठी थी और अब वहां से पॉइंट निकला, नीचे उतर रही है, आकर शरीर में प्रवेश किया। शरीर में प्रवेश होते हुए देखे, भ्रुकुटी में बैठा। कितना अच्छा लगता है। मैं आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई। ऐसी सबकी आत्मा आई पाठ बजाने। बस बाबा कहते हैं अभी यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट रखते हैं व्रत। उनको कहना है व्रत रखने वाले को, क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो? इससे तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो।
क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करते हैं व्रत में? एक्चुअली तो टाइम सफल होता है ना, उतना कम खाना खाएंगे। फिर वो जो रिचुअल्स करते हैं ना, व्रत रखा वो अच्छा किया थोड़ा बहुत शरीर के, फिर इसकी कहानी सुने, उसकी कहानी सुने, क्या खाना दूसरा चाहिए, अब ये खाना तो नहीं है तो दूसरा क्या खाने, उसमें बुद्धि गई, तो फिर व्रत कहाँ रखा? ऐसा ही होता है ना। यही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो? ये व्रत रखो ना, आज के दिन टाइम सफल वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत रखो। कोई भी बोलेगा हम ऊंचा आवाज में बोलेंगे नहीं, या आज के दिन पूरा दिन वॉल्यूम बहुत लो रहेगा आवाज का। एक एक दिन एक एक व्रत रखो। तो ये भी तुम जैसे देखो, व्रत रखने वाले को बाबा क्या कहते हैं, ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो। कैसे? आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता है, कहा जाता है जीव घात, महापाप। क्यों? इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, यह भी तो महापाप है। एक्चुअली आजकल व्रत इसलिए अच्छा है क्योंकि ओवर ईटिंग करते हैं वैसे भी, मतलब अदरवाइज तो चलो रखा, बट एक तरह से कभी कभी जो ऐसे बहुत नियमों के पक्के होते हैं ना, तो शरीर को सूट भी नहीं हो रहा है, बहुत समय से कर रहे होते हैं, एकादशी का रखना ही है, शरीर को सूट नहीं हो रहा है, पर वो नहीं छोड़ते व्रत, वो रॉन्ग है फिर। इसलिए बाबा ने उस तरीके से उसको कहा है, ये भी महापाप है, शरीर को तकलीफ देना। तुम कह सकते हो इस समय तुम महान पुण्यात्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उनको ये पता ही नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है, ये बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वो तो कह सकते हैं ना, क्यों ऐसे वैल्यूबल शरीर का घात करते हो? ठीक है, रखे व्रत। एक्चुअली कुछ पर्पस होता है, बहनें ज्यादा व्रत रखती है ना, शुरू से रखे हुए देखा। ऐसा नहीं, क्या पर्पस क्या था? हाँ, तो पर्पस नहीं है ना, तो अब ये रखो ना, सोमवार के दिन खाली शिव बाबा को याद करना है, कुछ व्रत ही तो रखना है ना, सोमवार के दिन ये व्रत रखो। किसी को अगर रखने की आदत ही है, मतलब शरीर को सूट नहीं हो रहा है या बुद्धि और ही ज्यादा जा रही है, इससे तो ऐसे व्रत रखो। मौन व्रत रखो, सोमवार के दिन मौन व्रत रखो, व्रत ही रखना है। कैसे? सभी को ठीक लगता है? ये राजू बहन कहाँ है? ये रखो व्रत, जो सोमवार रखते थे, एकादशी रखते थे ना, एकादशी के दिन एक ऐसा स्पिरिचुअल बाबा का पुरुषार्थ का व्रत रखो, हो गया सब्सटीट्यूट, उससे हायर पर्पस है। तो बाबा कहते ये व्रत रख दिया ना, हम कहते थे लौकिक माता जी को कि भाई तुम लोग इतना रखते हो, हम तो कुछ भी नहीं व्रत, मैंने पहले से ही कभी नहीं व्रत रखा। बोला तुम इतने बड़े व्रत रख लियो, ये सब व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये विश्वास है तब तो और भी जरूरत। इससे बड़ा व्रत हो सकता है? पवित्रता से बड़ा व्रत बोलो भाई। आजीवन, इससे बड़ा व्रत कुछ है? तो फिर क्या है? बाबा को, भगवान को मुझे आज के दिन पूरे दिन याद करना, इससे बड़ा व्रत है कि साबूदाने की खिचड़ी खाना बड़ा व्रत है? सोचो, खुद ही सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, उनको ये पता ही नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है, ये बाप दादा है, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वो तो कह सकते ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना हो, बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी, अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो, दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं
इस समय ये दुनिया बदल रही है, इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। दिल्ली में उस समय दादिया थी ना, जगदीश भाई थे, बाबा का काफी अटेंशन रहता था। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, यह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है, अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में जीवन बंद। देखो क्या कौड़ी खर्चा है, समय और श्वास सबसे चीपेस्ट है ना एज ऑफ नाउ। उसके लिए हमको कॉस्ट थोड़ी पे करनी होती है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो खर्चा क्या किया, जो वेस्ट था उसको बचाया। तो ये बाबा कहते हैं अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में जीवन बंद। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते, इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने तो दिया होगा ना ज्ञान सागर, तो परम पिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा क्या लिखा हुआ है, पता है ना बाहर बोर्ड्स क्या लिखते हैं। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखते हैं ना बोर्ड पे। जनरली सब जगह इतने बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन जनरली पहले पूरे बड़े बोर्ड लगते थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। सबको पता है हमारा पूरा नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बोर्ड पढ़ा तो फिर पूछो प्रजापिता को सिर्फ कुमारी ही होगी क्या? ये सबसे बड़ा नॉर्मली क्वेश्चन होता है ना, लोग ब्रह्मा कुमारी को जब देखते हैं बोले यहाँ क्या, और फिर बहनें दिखती है सेंटर पे, तो यही पूछते हैं कि यहाँ बहनें रहती है क्या, मतलब बहनों को ही अलाउड है क्या? जरूर कुमार भी होंगे, तो हमारी ये फैमिली हो गई। आपको पता है ब्रह्मा कुमारी क्यों बोलते? हाँ, क्योंकि 2 चीज है, ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बहनों के हाथ में है। मतलब भाई भी कराते हैं, लेकिन कलश जिम्मेवारी ट्रेनिंग की और एडमिनिस्ट्रेशन की बहनों के पास है। इस कारण ब्रह्मा कुमारी से, तो जरूर कुमार भी होंगे, तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, परिवार है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर दूसरा पाठशाला भी, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। भगवान कोई बात में इंटरफियर करे तो इसका मतलब क्या होगा? राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। तो बुद्धिवान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। ये तो क्लियर है ना? 1 सेकंड क्यों बोला? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो क्यों बोला 1 सेकंड?
एक्चुअली शुभ संकल्प करो कि अभी जो हुआ होने वाला है या अभी हो रहा है अच्छा है। कितना सेकंड लगा इसको, इस संकल्प को करने में? 1 सेकंड भी नहीं लगा, मिली सेकंड लगा। इसलिए अगर संकल्प, बिलीफ सिस्टम भी क्या है? संकल्प है। एटीट्यूड भी क्या है? संकल्प है। तो ये सब एटीट्यूड चेंज है, बिलीफ सिस्टम चेंज है, संकल्प चेंज है। तो संकल्प चेंज, संकल्प को चेंज करने में जितना टाइम लगता है उतना जीवन मुक्ति में टाइम लगता है। ठीक है, आज बिलीव कर लो कि अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा। आज का होमवर्क होगा ना, बस बिलीव कर लो, भगवान कह रहा है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका बहुत महत्व है। तो अभी ये पुरानी दुनिया है, वो बदल कर नई दुनिया बन रही है, इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए, कोई वर्षा नहीं ले रहा है तो समझना चाहिए हमारे धर्म का नहीं। यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा है। उसको बाकियों को ज्ञान बहुत ही अच्छा लगेगा। पिछाड़ी में आएंगे जिनकी फुल ज्योत जगती है, वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही, देखो पीएचडी लेवल में कितने होंगे? कम होते। जैसे जैसे डिग्रीज ऑर्डिनरी होती जाती है, फिर एमडी डिग्री कईयों की है। अच्छा, फिर एमबीबीएस डिग्री और ज्यादा, मतलब उतने ही ज्वाइन करते हैं ना, उतने ही पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अच्छा, बीकॉम बीएससी डिग्री, 12th स्टैंडर्ड। तो जैसे जैसे डिग्री कम होती जाएगी तो सतयुग शुरू में, फिर सतयुग थोड़ा सा बीच में के फेज में आया 100 साल के बाद, तो पॉपुलेशन थोड़ी उस लेवल की और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए तो 9 लाख से शुरू होके 33 करोड़ तक आ जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पिछाड़ी में आएंगे जिनकी फुल ज्योति जगती है, वो सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। अच्छा बच्चे, रहना तो नए मकान में चाहिए ना। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? शुरू से आना है जिसको, हाथ तो उठाएंगे सभी ना, शुरू से आना है। हाँ, इमीडिएट हाथ उठाओ ना, सोच सोच के क्यों। बाबा ने कहा 10-12 वर्ष के बाद भी पुराना हो गया। वैसे जो चार्म होता है ना, शुरू का होता है, एकदम स्टार्टिंग, एकदम वो इनॉग्रेशन, पूरा वो जो सेरेमनी, इनॉग्रल सेरेमनी बोलते हैं। फेलिसिटेशन कंक्लूजन से भी इनॉग्रल सेरेमनी का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, कि एकदम फर्स्ट बच्चा श्री कृष्ण जन्म रहा है। उस समय बाबा कहते लाइट ही लाइट होगी, एकदम प्रकृति अपनी हाईएस्ट सतो प्रधान पीक पे होगी। जो सतो प्रकृति का हाईएस्ट पीक है वो उस समय होगा। इतनी आज्ञाकारी प्रकृति होगी, सारी आत्माएं इतने पावरफुल, डबल क्राउन सब होगी। तो शुरू का जो इम्पोर्टेंस है, बाबा कहते हैं ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों? 10-12 वर्ष के बाद। ठीक है, सभी स्टार्टिंग वाले हैं, इसलिए मेहनत रोज रोज के होमवर्क है। पीछे वालों के लिए होमवर्क की जरूरत ही नहीं, और फिर वो करेंगे भी नहीं।
मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम भी क्यों ना बने, सर्विस को बढ़ाए। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज कोई ये बातें सुनाता हूँ, बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बनी जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी है, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं कि हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है, गुल बकावली का खेल भी दिखाते हैं ना, ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। वो एक्चुअली मुझे लगता है वो, हाँ, कौन सा खेल है गुल बकावली का मुझे भी याद नहीं आया, देखे इसका, वो पिक्चर बुक है हमारे पास, वो इस कहानियां। तो ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप भी समझाते हैं यहाँ तुम आयो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। अच्छा वो वाला है, वो उस समय तक आता है, वहां तक आता है, फिर वो पासा फिरा देती, वो भूल जा, वो तो नहीं है, वो चौकट में वहां तक पहुंचता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है। नहीं, एक स्टोरी है गुल बकावली का, तो उसमें यही बता रही है कि राजा, वो रानी शतरंज खेलती थी, यही स्टोरी है। और कोई हरा के दिखाए, तो जब वो मतलब हारने वाले होते हैं, मतलब रानी हारने वाली होती है, तब बिल्ली आके वो दिया बुझा देती है। आई थिंक सो, ऐसा ही कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं तो परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अव्वल दिन, ये सब इस समय की बातें हैं। ठका करने से वो होता है ना जादुई चिराग, ठका करने से बादशाही मिली, बाबा हमेशा कहते। तो अल्लाह अव्वल दिन में भी क्या है, मैजिक चिराग था ना, जो कहो वो मिल जाता था। अल्लाह ही अव्वल दिन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अव्वल, अव्वल उर्दू में अव्वल मतलब नंबर वन, अव्वल नंबर, पहला नंबर। तो अल्लाह ही अव्वल दीन, पहला नंबर, देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथमताई का खेल भी समय का है। हाँ कौन सी है? नहीं, उसका मेन सार क्या है? अच्छा, मतलब सबको पता है, पता है ना सबको, ऑनलाइन किसी को नहीं पता? बताओ भाई। मतलब इसमें यही है, फेरी टेल का तरह है कि वो 7 शर्तें पूरी करो और फिर वो पत्थर से फिर इंसान बन देता है। वो फेरी शायद बोलती है मनुष्य को। हाँ, कुछ ऐसा ही। हातम ताई का खेल भी समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, 7 शर्तें पूरी करो मेरी, ये शर्तें पूरी करो। पास्ट में जो कुछ हुआ उसका ड्रामा बनाते, कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते। वो बेचारे यही नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। कंस वध, श्री कृष्ण कंस
मतलब पहले तो श्री कृष्ण और कंस दोनों इकट्ठे रहे, और मारना, वध करना, एक आंखें भी दिखाना संगम युग में बाबा हमें मना करता है, देवताई चलन नहीं है, नहीं आंखें दिखाना, और फिर ऐसे वायलेंस करना, देवता वायलेंस करेंगे तो कंस वध, ये सब कहानियां हैं। अमृत मंथन, ये बेचारे यही नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है, तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है, बल कहते हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं है। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे, फाइनली ये सब करके क्या कराना है बाबा को, बुद्धि में यह बैठे कि यह हमारा अंतिम जन्म है। तो इसमें हाँ, ये जन्म बड़ा वैल्यूबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी का 1 घंटा बहुत वैल्यूबल है, और एक्चुअली ये तो बाबा ने हमारा स्टाइल बना दिया, नहीं तो अदरवाइज 8 o'clock तक दिसंबर का मंथ में करेंगे क्या? दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना 8 o'clock तक क्या करेंगे? नहीं तो सोएंगे। हाँ, और क्या करते होंगे, घर में तो सोते ही है ना। ये तो हमने देखा, जीवन में जिसको लक्ष्य नहीं होगा ना, वो अपना टाइम सोने में अच्छे से वेस्ट कर। लक्ष्य बहुत चाहिए, एकदम पावरफुल लक्ष्य चाहिए, वो सो भी नहीं सकता है। बाबा कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे, दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते, ये दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह न सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो भारत के लिए सौगात ले आते हैं। वैकुंठ ही इसलिए गाया हुआ है, सर्व के सदगति दाता, उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है, वह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। इतने मैक्सिमम मंदिर शिवलिंग के ही तो है, शिव के सबसे ज्यादा मंदिर अगर देखो, आप गूगल टाइप भी करो, शिव के ज्यादा निकलते। श्री कृष्ण के, श्री राम के तो वहां निकलते जहां उनकी वो कर्म भूमि बताते हैं, उस जगह नो डाउट ज्यादा। वृंदावन में गली गली श्री कृष्ण के मंदिर, मथुरा में हाँ कोई ऐसी जगह है, सब जगह, भुवनेश्वर, मतलब ऐसे ऐसे जगह, उड़ीसा है, साउथ है, शिव का कोई एक्टिविटी वाली स्टोरीज नहीं है कोई कि यहाँ ऐसा किया था, फिर भी मंदिर है। इससे प्रूव्ड है ना कि सबसे ज्यादा शिव के मंदिर है। हाँ हाँ, मतलब कहने का भाव है कि शिव के मंदिर सबसे ज्यादा, इसलिए वो भी साउथ में होता है। वो तो मतलब शिव के मंदिर के लिए ही है ना ये सारा पूरा। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के, हाँ शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। लक्ष्मी नारायण थे फिर कहाँ गए, वो थोड़ी समझते कि वह इस पतित दुनिया में है। देखो ये भी कितना बड़ा डिस्क्लोजर, लक्ष्मी नारायण इसी पतित दुनिया में थे, सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से,
बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है। 84 जन्म के फीचर्स हमारे अलग अलग, और फिर एक का फीचर दूसरे से नहीं मिलता है। 800 करोड़ फीचर हो, सिर्फ 800 करोड़ नहीं, इंटू मतलब 40 लगा लो। हाँ, कुछ भी एवरेज लगा लो, कैलकुलेशन है 800 करोड़ इंटू 40 इतने फीचर्स, मतलब यही तो कुदरत है ना। हाँ, तो हर आत्मा के संस्कार अपने अपने उस अनुसार फीचर्स मिलते हैं। 84 जन्म के 84 फीचर्स, ये बना बनाया ड्रामा है। अब ये कुदरत देखो, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे, जानते नहीं। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे, मतलब हम चक्कर लगाते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। देखो बाबा ने ये कब कहा था, आज हम देख रहे हैं ना, बढ़ ही रही है बाबा का ज्ञान। बाबा लॉकडाउन में कहते यूट्यूब में सबसे ज्यादा जो चलने वाले प्रोग्राम्स थे वो सर्वे किया था, तो ब्रह्मा कुमारी इसका चला था। हाँ, चैनल्स कर लिया था। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं, वो भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्याल रखना पड़ता है। वह झटकाएंगे, भल बीके आकर मिल सकती है। ओपिनियन बुक हम लिखाते हैं, तो फिर जब कभी अपॉइंटमेंट होता है ना, तो ये भेजते हैं इसके साथ एक लेटर कि भाई उन दिनों की, तो क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी थी नहीं ब्रह्मा कुमारी इसकी, तो साथ में ओपिनियन, तो ताकि लोगों को पता चले। अब तो खैर पूरे वर्ल्ड को पता है ब्रह्मा कुमारी इसका। मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता हो, डिटेलिंग बेशक नहीं पता हो, नाम तो पता है एटलीस्ट, नहीं? तो बाबा कहते हैं बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्याल रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे, ओपिनियन भेजा किसी के अपॉइंटमेंट, तो फिर वो कहेंगे भल बीके आकर मिल सकती है सॉरी, भूख हड़ताल रखते तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। मुझे लगता है या तो ये मुरली, वो उस समय का विनोबा भावे का आंदोलन बहुत फेमस होता था, वो था ना गाय के लिए बहुत होता था उनका भूदान। हाँ, और मतलब कई हड़ताल किए थे उन्होंने, तो फिर भूख हड़ताल थे उसमें। तो मतलब बाबा ने वैसे मेंशन नहीं किया, तो ऐसो को फिर मिल सकते थे। जैसे ये अन्ना हजारे का हुआ था, तो बीकेस गई थी फिर उस समय वहां की लाल किले के वहां। हाँ, तो उस निमित्त काफी सारे मिल जाते थे ना, और सेवा की उनकी, और क्या बाबा का चित्र दिया, ये बताया। तो इसके बाद फिर बाद में वो आए ना, अन्ना हजारे आए थे फिर मधुबन में 1 साल के बाद आए थे उनका, जब वो कंप्लीट हुआ था। फिर इतनी तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बात को समझेंगे भूकरता और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। अब शरीर को तकलीफ दे रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है? एक्चुअली सूक्ष्म में चाहे वो देश के प्रति होता है, कभी कभी इसकी बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी हम किसके कारण शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ तो बहुत होती है शरीर के, जैसे घर में ही होता है, रूठ गए, बच्चे ने ऐसा किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैंने खाना छोड़ा क्योंकि इतना समझाया था।
तो खाना छोड़ने का पीछे का रीजन क्या है? बच्चा। तो बार बार उस आत्मा के प्रति के संकल्प क्या चलते रहेंगे तुम्हारे कारण। देखो, क्योंकि शरीर को तकलीफ हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है? तुम। तो जो आत्मा निमित्त बनेगी उस शरीर को तकलीफ देने में, उसके प्रति अच्छे संकल्प तो नहीं चलेंगे ना, अगर सोचा जाए तो। वैसे बहुत अच्छा है, देश के लिए करते हैं, पर ये भी चेक करना है कि सूक्ष्म में कोई आत्मा के प्रति चल तो नहीं रहे। या तो ये समझे कि देश के प्रति बलिदान है, तब तो ठीक है, पर एक को कोसते रहे वो रॉन्ग है। तो हाँ, फिर हाँ, तो रॉन्ग हो जाता है। तो बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत अथाह हो गए हैं। स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले भी गुरु है। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर जीत पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उसको क्या कहेंगे? जो समय बर्बाद करते रहते हैं। सुबह का टाइम 7 बजे बैठो, योग करो 15 मिनट, फिर मुरली सुने। अब वो टाइम वेस्ट करते हैं। सपोज हम लेट करते हैं, क्या कहेंगे उसे? वो स्कूल का नहीं है। नहीं, आज बाबा ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है। क्या फर्क पड़ता है? एक डिसीजन ही तो है कि नहीं मुझे टाइम पर जाना है। अगर हम लेट आते, लेट वीडियो ऑन करते, उसका रीजन कारण क्या है? जेन्युइन रीजन क्या है? आलस है, अलबीलापन। और कोई रीजन है? लेट ही उठे, लेट किया। लेट क्यों किया? कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट वीडियो ऑन कर देते। माया आ जाती है ना दीदी, माया। टाइम ही तो वेस्ट किया ना। और फिर 2-3 दिन लेट करो, बस फिर क्या करना है? फिर तो वो संस्कार है, फिर वो लेट भी फील नहीं होता है। तो कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान आके बैठा है। हिसार की बात मुझे आशा दीदी बता रहे थे कि 5:30 बजे क्लास होती है सुबह की, मतलब 6:30 से 7 क्लास होती है। सुबह 5:30 बजे 3000 बच्चों की, मतलब हाईएस्ट आफ्टर मधुबन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास की 3000 की क्लास होती है हिसार में आफ्टर मधुबन। और 6 बजे 5:30, 6 बजे के पहले सारे पहुंच जाते और 7 बजे पूरा गीत बजने के बाद उठते। एक भी, मतलब 1-2 भी, चलो ज्यादा से ज्यादा लेट आए होंगे। हिसार में कौन चाहता है कि फरिश्ता फैमिली में ऐसी डिसिप्लिन हो? कौन चाहता है कि मेरा स्कूल में ऐसे डिसिप्लिन हो? हाथ नहीं उठा रहे। चाहते हैं ऐसी डिसिप्लिन? तो ये वो फिजिकली पहुंच रहे हैं 5:30 बजे, तो क्या हम 7:15 बजे ऑनलाइन नहीं पहुंच सकते? चलो ऑफलाइन 7:30 तक पहुंचो, इतनी भी हमने छुट्टी दी है, पर उससे लेट चाहते हैं? हम कितना टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं 7 बजे के बाद ही जाना है, 7:15 बजे, तो फिर उसी तरीके से हम तैयार भी वैसे ही होते हैं, पूरा होते हैं तैयार वैसे, क्योंकि डिसीजन है। और फिर मैंने बताया ना, 3 दिन कर लो आप, उसके बाद तो फीलिंग ही नहीं होगी कि मैं 7:30 बजे ऑन कर रही हूँ वीडियो, कुछ लगेगा भी नहीं, तो फिर आदत हो जाती है। तो हमको सेंसिबल बनना है। तो इतना भी हम नहीं, तो फिर हम तो वेस्ट कर रहे हैं ना अपना टाइम। तो बाबा कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम। कल से अभी एकदम स्ट्रॉन्ग। कल क्या तारीख है? 9 तारीख है ना, कल थर्सडे भी है। 9 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक 7:15 का अटेंडेंस देखेंगे।
जो ऑफलाइन आते हैं चलो 7:25 तक, लेकिन 7:15 सीवियरली टाइम वेस्ट क्यों करना? 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? वो 10-15 मिनट पहले। अच्छा, कौन अमृत वेले के बाद सोता है? कितने हैं जो अमृत वेले के बाद आराम से सोते हैं, बहुत अच्छे से सोते हैं? कितने हैं? नहीं, सिंसियरली हाथ उठाओ। अच्छे से नहीं सोते, बिना अच्छे से सोते। ऐसे भी होते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं जो बिना अच्छे से सोते। बिना अच्छे से सोते हैं, आधे अधूरे। अधूरे सोते, मतलब चलो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, कितने हैं ऐसे? कभी कभी सो जाते हैं, आज नहीं सोए। नहीं दीदी नहीं सोते, हम्म? नहीं सोते दीदी। तो जो नहीं सोते तो फिर उनको टाइम क्यों इतना वेस्ट करते? फिर तो वो बहुत टाइम पे आ सकते। इधर से कितने सोते हैं? यहाँ वाला नहीं सोते? आज सो गए थे, हाँ, आज सो गए थे। अमृत वेले के बाद नहीं सोते हैं दीदी, नहीं सोते हैं, बिल्कुल नहीं नहीं सोते हैं। सोते। हम तो घूमने कभी। मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। हम भी मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं दीदी, बहुत अच्छा, मॉर्निंग वॉक। बहुत खराब आदत है। मतलब पूरी की कमाई वही सोता है। मुझे लगता है अमृत वेला इतना मजा नहीं आता है, उसी को नींद आती है बाद में, इतने अच्छे से नींद आती है तो नहीं। ये बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। अपना पूरा उस तरह से शेड्यूल करो ना। 15 मिनट एक लेटना, वॉक करो, बहुत सारे प्राणायाम है, एक्सरसाइज करो। हाँ वही करते हैं दीदी, वो 1 करो, घंटा पूरा वॉक। तो बाबा दीदी के अमृत वेला में नींद भी नहीं आती कभी भी, ये नहीं। एकदम ध्यान तो अगर रहता है। ये जो कर रहे हैं, सो रहे, तो टाइम पे आ जाओ क्लास में। कल से डिसाइड करो क्यों टाइम। तो बस फिर नींद नहीं खुली, ये बड़ा रीजन। तो ये सुन रही है, इति सुन रही है, क्या करना है? अगर देखो भगवान देख रहा है कि हम ऑनलाइन भी 7:15 बजे वीडियो नहीं ऑन कर सकते हैं, हम क्या त्याग करेंगे फिर उनके लिए? भगवान के लिए क्या त्याग करेंगे? 7:15 बजे तक भी हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। हमारे ऑफलाइन वाले तो देखो उस समय से निकल जाते हैं। त्याग करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए बिल्कुल टाइम, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। देखो बाबा क्या वर्ड यूज करते हैं, पत्थर बुद्धि, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर कहते टाइम नहीं है, जल्दी मुरली खत्म करो क्योंकि बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। 1 घंटा टाइम वेस्ट किया, वो नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं वो तो ब्रह्म को याद करते, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता है? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते बच्चे, बार बार है आज, टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो, अपने शरीर को, अपने मन को चैलेंज करो ऑलवेज। नहीं, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मन क्या करेगा? जो इजी है ना, कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, तुरंत वैसे करना चाहेगा। जो छोटी छोटी बात में मन को चैलेंज करेगा ना, वो बड़ी बात में भी चैलेंज कर सकता है। इसलिए बाबा को याद करो। बाबा जानते कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते, भोजन पर बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, हम दोनों इकट्ठे खाते, शरीर में 2 आत्माएं है ना, याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत ही ख्यालात आते, इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का।
कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं है, औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है, यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते भर दो झोली, यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी, वह झोली में, यह नॉलेज बुद्धि में भरी जाएगी वह झोली में। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है, तुम्हारा यह जीवन, फोकस बार बार, आज का दिन मेरा बहुत वैल्यूबल है। जैसे वो जो एग्जामिनेशन होता है ना, कहते हैं आज मेरा बहुत डिसाइडिंग डे है, बहुत वैल्यूबल है। एवरी मिनट ये वैल्यू समझो, समय की कदर करो। तो बाबा कहते हैं और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समाज समझाते हैं, यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है, ये नॉलेज भी बुद्धि में भर जाएगी। इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है, ये जीवन बहुत अमूल्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है, सर्कमस्टेंस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते तो छुड़ा भी लेते हैं। कोई कुमार अच्छा है, अच्छी सर्विस करता है, सेवा, तो फिर तब उसकी नौकरी छुड़ा देते। जैसे जगदीश भाई का हुआ, ब्रिजमन जगदीश भाई प्रिंसिपल के नौकरी पे थे, ये नहीं वॉलंटरी, ब्रिजमोहन भाई डेप्यूटी जनरल मैनेजर FCI में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और निर्भय भाई नेवी में थे, इंजीनियर। बाबा ने तो बाबा देखते, क्योंकि बाबा कहते कि वहां 8 घंटा जॉब करते, यहाँ फिर 16 घंटा करो, क्योंकि और जिम्मेवारी नहीं है कुमार के लिए। चलो 16 घंटा नहीं तो जितना वहां करते उतना तो यहाँ करो, 8 घंटे। तो बाबा तो देखा जाता है, हर एक का सर्कमस्टेंस देखकर फिर राय दी जाती है। सब सर्जन नब्ज देखने बगैर राय दे नहीं सकते। यह है अविनाशी सर्जन, आत्मा को मन मना बहु का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका ये एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, कितना बड़ा गृहस्थी है, यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सावरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप प्यार नमस्ते, बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। टाइम मनी और एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा है दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। चलो वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। आपका लैपटॉप, प्रारब्ध की इच्छा का त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ के प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते,
जहाँ इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और जो सोचने वाले बन जाते। स्वच्छता खत्म तो सोचने वाले। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर रहे हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते, किसी भी बात में फेल नहीं होते। देखो, एक तो इच्छा, स्वच्छता और सोचता, ये याद रहेगा ना तो पूरा याद रहेगा। तो इच्छा रखेंगे तो भविष्य का प्रारब्ध कम, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मेरी नहीं सुनते हैं, ये सब फिर भविष्य। स्लोगन है साधन कमल पुष्प समान यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प समान बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। अच्छा, आज का अव्यक्त शब्द कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनाने के साथ साथ अब ब्रह्मा बाप समान अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन में भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर करो। कर्मातीत वाला चल रहा है। अब तो हो गया, कुछ नहीं आज। अच्छा जी, आज का